आइए बच्चों, आज हम चैप्टर 10 स्टार्ट करते हैं, जिसमें है वृत्त, जिसको सर्कल भी बोलते हैं। इसके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें जान लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यानी कोई सर्कल है जिसे हम वृत्त बोलते हैं, उस वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है। स्पर्श रेखा किसको बोलते हैं? जो केवल किसी भी वृत्त को केवल एक पॉइंट पर टच करके जाए। यानी किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी केवल एक पॉइंट पर टच करके जाती है। ऐसी रेखा क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा कहलाती है, या कि इसको टेंजेंट लाइन भी बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर पे है, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। यानी इस सर्कल पे जो ये टेंजेंट लाइन यानी स्पर्श रेखा गई है, यहाँ जहाँ पे ये सर्कल को टच कर रही है उसको क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु या टेंजेंट पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर पे है, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यानी ये कोई सर्कल हो गया, इसमें बोल रहा है वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से, यहाँ पे कोई वृत्त के बाहर पॉइंट है, उससे वृत्त पर केवल दो स्पर्श रेखाएं यानी वृत्त पर केवल दो टेंजेंट लाइन खींची जा सकती हैं। ये कैसे हो सकता है? एक इधर से चली जाएगी और एक इधर से इस सर्कल को टच करते हुए जाएगी। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु यानी वृत्त के बाहर जो भी पॉइंट होता है वो वृत्त पर केवल दो स्पर्श रेखाएं खींच सकता है। उस पॉइंट से हम केवल दो स्पर्श रेखाएं या केवल दो टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं। इससे ज्यादा हम टेंजेंट लाइन इस वृत्त पर नहीं खींच सकते हैं, यानी इस सर्कल पे नहीं खींच पाएंगे। नेक्स्ट नंबर पे है, एक वृत्त पर अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त पर यानी ये कोई सर्कल है, इस पर अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इधर से भी खींच सकते हैं, ऐसे 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 भी खींच सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक वृत्त पर अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, यानी कई टेंजेंट लाइन हम खींच सकते हैं एक सर्कल पे। नेक्स्ट नंबर पे है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। यानी ये कोई अगर सर्कल दिया हुआ है, इसके बाहर कोई पॉइंट है, इससे जो हम दो टेंजेंट लाइन खींचते हैं इनकी लंबाइयां आपस में इक्वल होती हैं हमेशा। यानी अगर इसको हम O दे देते हैं, इसको A और इसको B से डिनोट करते हैं, तो इसमें OA इक्वल होगा OB के। यानी किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं उनकी लंबाइयां हमेशा आपस में इक्वल होती हैं, यानी उनकी लेंथ हमेशा इक्वल होती है। नेक्स्ट नंबर पे है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। यानी किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, ये केंद्र पर, यहाँ पे सेंट्रल है इसका, ये केंद्र पर आपस में बराबर कोण अंतरित करती हैं। यानी जो ये कोण होगा वही ये कोण होगा, यानी और ये दोनों कोण भी आपस में इक्वल होंगे। केंद्र पर ये जो दोनों स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं वृत्त के बाह्य बिंदु से केंद्र पर आपस में बराबर कोण अंतरित करती हैं। यानी जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी वृत्त से कोई टेंजेंट लाइन खींची गई है
उसकी अगर कोई रेडियस दी हुई है वो हमेशा उस टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर होती है। यानी अगर ये इस टेंजेंट लाइन को यानी स्पर्श रेखा को हम ए बी नाम दे देते हैं और यहाँ पे कोई ओ पॉइंट है और इसको डी से डिनोट कर देते हैं जहाँ पे टेंजेंट लाइन टच कर रही है सर्कल को, तो ये जो ओडी है ये इस ए बी टेंजेंट लाइन पर हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये जो इस सर्कल की रेडियस यानी त्रिज्या है ये इस ए बी स्पर्श रेखा या जिसको हम टेंजेंट लाइन बोलते हैं उस पर हमेशा परपेंडिकुलर होगा। यानी हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, ओडी परपेंडिकुलर होगा ए बी के। अब जब यहाँ पे ओडी परपेंडिकुलर होगा ए बी के तो इधर भी 90 डिग्री का यानी राइट एंगल बनेगा और इधर भी राइट एंगल बन जाएगा।